श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात के प्रथम रात्र से आज हम अष्टम और नवम अध्याय का एक साथ से श्रवण करेंगे, जिसमें नारद जी के कैलाशवास तथा भगवान शंकर से भगवान श्री कृष्ण के मंत्र की दीक्षा की कथा का श्रवण हम आज करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री व्यास जी बोले, अत्यंत प्रसन्नचित्त नारद मुनि ने भीतर प्रवेश कर अति रम्य मनोहर तथा सुंदर आश्रम को देखा। वहाँ जल के फैन के समान ध्वल शैया सहित रत्न मंडित मंदिर देखा, जो साक्षात गोरोचन की आभा वाले मणिस्तंभों से विभूषित मनेन्द्र सार के सोपानों तथा कपाटों से विभूषित था। मुक्ता माणिक्य और हीरो की मालाओं की पंक्तियां चारों ओर सुशोभित थी। शुद्ध स्फटिक के समान और मणियों से संयुक्त आंगन सत्येंद्रों के कलशों से उज्ज्वल, रत्न जटित पत्रों तथा पट्टों से व्याप्त, बाह्य शुक्ल वस्त्रों से युक्त, अमृत तथा मधु के सैकड़ों पूर्ण कुंभों से युक्त और रत्नालंकार भूषित दास दासियों के समूह से युक्त सुंदर मंदिरों के समूह को उन्होंने देखा, जहाँ पार्वती की प्रिय सखिया और सेविकाएं अपने अपने कार्यों में व्यस्त थी। उसे देखकर मुनिश्रेष्ठ नारद उसके भी आगे गए। वहां उन्होंने रत्न सिंहासन पर बैठे शंकर को देखा, जो व्याघ्र चर्म का परिधान धारण किए हुए मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर प्रसन्न वदन स्वच्छ शांत श्रीमान ईश्वर विभूति भूषितांग पर जटा में गंगा को धारण किए हुए भक्त प्रिय भक्तेश ब्रह्म तेज से ज्वलंत त्रिनेत्र पंख वक्त्र करोड़ों चंद्रमा के समान सनातन ज्योति ब्रह्म और परमात्मा निरंतर मंत्र का जप कर रहे थे। वे निर्लिप्त निरे समस्त संपत्तियों के दाता स्वेच्छा धाम सर्व बीज और प्रकृति से परे श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। महादेव जी सिद्धेंद्रों मुनिंद्रों देवेंद्रों और चामर डुलाते हुए श्रेष्ठ पार्षदों से सेवित थे। उनके चरण कमल दुर्गा जी द्वारा सेवित थे। भद्रकाली उनकी स्तुति कर रही थी और उनके सामने ही स्कंद तथा गणपति विराजमान थे। ऐसे महादेव जी को देखकर और गले में वस्त्र लपेटकर भक्ति से झुके कंधों वाले नारद जी ने अपने गुरु योगेंद्र शंकर जी को सिर से प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने जगतपति स्वगुरु श्री पशुपति की परम भक्ति से वेदोक्त स्तव द्वारा स्तुति की। नारद बोले, हे जगन्नाथ मेरे नाथ मेरे प्रभो, भवरूपी वृक्ष के बीज फल रूप फलप्रद आपको मेरा नमस्कार है। हे अबोज अज प्रज प्राज सर्व बीज आपको नमस्कार है। हे सद्भाव परम भाव विभाव भावनाश्रय भवेश भवबंधेश संसार सागर की नौका के नाविक सर्वाधार निराधार साधार धर निधर वेद विद्याधराधर गंगाधर आपको नमस्कार है। हे जयेश विजयधार जय बीज जयात्मक जगदादे जयानंद सर्वानंद आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद शंभु के सम्मुख स्थित हुए। तब प्रसन्नवदन श्रीवान भगवान शंकर उनसे बोले, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो जो हो वो वर मांगो। हे पुत्र, मैं समस्त संपत्तियों का देने वाला हूँ, अतः तुम्हें निश्चय ही दूंगा। हे पुत्र, सुख मुक्ति निश्चल और अविनाशी हरि भक्ति हरिपाद उनका दास्य सालोक आदि चारों पद इंद्र तत्व अमरत्व यमत्व अनिलेश्वरत्व प्रजापतित्व ब्रह्म तत्व सिद्ध तत्व सिद्धि साधन सिद्धेश्वर सिद्धि बीज परम वेद विद्याधिपत्व अणिमादि सिद्धिया और अभिष्ट मनोगमित्व अनायास सशरीर हरि के पद में गमन, इन वांछित विषयों से में तुम्हारे मन में क्या अभिष्ट है? हे मुनिश्रेष्ठ, जो तुम्हारे मन में हो उसे मुझसे कहो, मैं सब देने में समर्थ हूँ। शंकर की वाणी सुनकर महामुनि नारद उनसे बोले, हे मेरे ईश्वर, मुझे आप हरि भक्ति देवे, उनके नाम सेवन में मेरी रुचि हो और उनके गुणों के कथन में नित्य मेरी अति तृष्णा हो। नारद का वचन सुनकर स्वयं शंकर जी हंस पड़े। पार्वती भद्रकाली कार्तिकेय तथा गणेश जी भी उनके साथ हंस पड़े। सर्वपद सर्वेश सर्व कारण महादेव जी ने धीमान नारद को सब कुछ दे दिया। व्यास जी बोले, स्वयं वेद विदों में श्रेष्ठ महादेव जी ने अपने ब्राह्मण अतिथि नारद जी को वर देने के बाद उनकी भक्ति पूर्वक वेदोक्त पूजा की।
महादेव जी के मंदिर में खाने पीने के बाद मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने पार्वती और परमेश्वर की उपासना करना आरंभ किया। इस प्रकार जब बहुत दिन हो गए तो कृपा निधान महादेव ने सभा के बीच महामुनि को संबोधित किया। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, तुम्हारा वांछित क्या है, उसे मुझसे कहो। मैंने तुम्हें पहले ही वर प्रदान कर दिया, अब तुम और क्या चाहते हो। कैलाश की उस सभा में श्री महादेव के वचन को सुनकर महामुनि नारद ने अपने मन की इच्छा को इस प्रकार प्रकट किया। नारद जी बोले, एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो मनोहर वेदसार कहलाता है, दूसरा हरि भक्तिप्रद ज्ञान कहलाता है, तीसरा अभिष्ट मुक्तिप्रद ज्ञान कहलाता है, चौथा योग युक्त ज्ञान कहलाता है जिससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पांचवा संसार विषय ज्ञान होता है। इस प्रकार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। संसार विषय ज्ञान में आश्रमों का आचार, विधवाओं, भिक्षुकों, यतियों तथा ब्रह्मचारियों के परिष्कृत धर्म, कृष्ण का पूजा विधान, उनके स्त्रोत तथा कवच और मंत्र पुरुषर्या का विभाग, अभिष्ट सभी अहिक कर्म, जीव के कर्मों का विपाक, कर्म मूल का नाश अथवा संसार की वासनाओं का नाश, प्रकृति और ईश्वर का लक्षण अथवा इन दोनों से परे क्या वस्तु है तथा उसके अवतार का वर्णन, कौन उसका अंश है, कौन पूर्ण है तथा कौन परिपूर्णतम है। सुभद्र पर्वत को जो नारायण ऋषि ने कवच दिया था वह क्या है और उसका आराध्य कौन है। हे देवेश, मैं प्रयत्न से उसकी आराधना करूँगा। हे सुरोत्तम, जो ज्ञान हो और जो मेरे पूछने में ना आया हो वह सब आप मुझे तत्व रूप से बताकर मुझ पर कृपा करें। गुरु के ज्ञान देने से तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है, वही तंत्र है, वही मंत्र है जिससे शिव जी में मनुष्य की भक्ति हो। वेद व्याख्या के चिंतन में से विद्वानों को वेद का ज्ञान होता है। आप स्वयं वेदों के कर्ता तथा ज्ञान के अधिष्ठाता देवता है। नारद के वचन को सुनकर पार्वती पति मुस्कुराने लगे और पार्वती तथा गणेश के मुख को देखकर वह बोले, अहो, जो निरंतर हरि के चरणों में अहोत की भक्ति रखते हैं उन दासों का अनंत और परम अद्भुत महात्म्य है। पद्मा तथा पद्मेश्वर अर्चित और शेषादि देवताओं से वंदित पद्मनाभ के पद पंकज का जो रात दिन ध्यान करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनके शरीर का स्पर्श करते हैं, उनके महात्म्य का क्या कहना। हे पुत्र, अपने को शुद्ध करने के लिए उनके चरण रज की वसुधा और समस्त तीर्थ भी कामना करते हैं। हे पुत्र, हे पार्वती, कृष्ण मंत्रोपासक का शुद्ध पादोदक समस्त तीर्थों को तथा वसुधा को पवित्र कर देता है। जिसके कान में ध्वजमुख से कृष्ण मंत्र प्रवेश करता है उस वैष्णव को पुरावित जगत पूज्य कहते हैं। मंत्र के ग्रहण मात्र से नर मनुष्य नारायण तुल्य हो जाता है और लीला मात्र से वह शत शत पूर्व पुरुषों की पवित्र कर देता है। वैष्णव का जन्म मात्र उसके पिता महों को शत शत पीढ़ियों को पवित्र कर देता है और वो सभी कर्म भोग से मुक्त होकर वो लोग चले जाते हैं। 7 पीढ़ियों तक माता महो और जिसकी कन्या को वह ग्रहण करता है उसकी भी 7 पीढ़ियों का न्यास ही उसके जन्म मात्र से उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण का भक्त अपनी माता, दादी, पत्नी और इन सब की 7 पीढ़ियों तथा भ्राताओं, बहनों और पुत्रियों का उद्धार कर देता है। कृष्ण भक्त समस्त तीर्थ स्थान का और यज्ञ में दीक्षित होने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वह पूजाओं का फल प्राप्त कर लेता है तथा सभी व्रतों का व्रती हो जाता है। जिसने द्विजोत्तम वैष्णव से विष्णु मंत्र प्राप्त कर लिया है वह करोड़ों जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण मंत्र के उपासकों के दर्शन मात्र से मनुष्य शत जन्म जट पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे पार्वती, वैष्णव के दर्शन तथा स्पर्शन से जल तथा जगत पावक समीर सद पवित्र हो जाते हैं। देवता नित्य वैष्णवों के दर्शन की इच्छा करते रहते हैं। निखिल विश्व में वैष्णवों से पवित्र कोई नहीं है। यह कहकर पुत्र सहित शंकर जी नारद के साथ परम क्षीरोपम जल वाली मंदाकिनी के तट पर गए। ये शुक वहाँ महादेव और महामुनि नारद ने स्नान आचमन कर पवित्र हो धूले 2 वस्त्र धारण किए। तब महेश्वर ने सर्व सिद्धिप्रद और परम कल्पतरु स्वरूप कृष्ण मंत्र नारद को दिया। मंत्र यह है, लक्ष्मी श्री माया ह्री काम बीज क्ली चतुर्यंत कृष्ण पद कृष्णाय, और अंत में जगत को पवित्र करने वाले अग्नि की प्रिया स्वाहा। रखने से मंत्र राज बनता है।
श्रीं हिंग क्लीं कृष्णाय स्वाहा। यह कृष्ण मंत्र राज है। इस मंत्र को ग्रहण करके नारद मुनि ने शिव की 7 बार प्रदक्षिणा की तथा उन्हें नमस्कार करके दक्षिणा में स्वयं अपने को ही दे दिया। उनके महादेव जी के चरण कमल में नारद मुनि ने स्वर्ग मंदाकिनी के तट पर भक्ति युक्त होकर अपने परम मस्तक को जन्म बेच दिया। हे वत्स, इसी बीच नारद जी के ऊपर पुष्प वृष्टि हुई और उन मुनि ने दुंदुभी नाद सुना। निरामय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पुत्र ने नृत्य किया। ब्रह्मा जी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए वहां गए, पुत्र को आशीर्वाद दिया और चंद्रशेखर शिव को संतुष्ट किया। शंभु ने भी ब्रह्मा और अतिथि की पूजा की। तब शंभु को शुभाशीर्वाद देकर विधि ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात्र के प्रथम रात्र से आज हमने अष्टम और नवम अध्याय का श्रवण एक साथ से किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।